हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? इनमें से कौन पोलर मॉलिक्यूल है? ए है हमारे पास BF3, बी है SF4, सी है SiF4 एंड डी इज XeF4. पोलर मॉलिक्यूल बताना है और पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर म्यू जो है वो क्या हो, जीरो ना हो. म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो. डायपोल मोमेंट क्या हो उसके अंदर, म्यू इज इक्वल म्यू होता है डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट क्या हो उसमें, प्रेजेंट हो. और ज्योमेट्री क्या हो, अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री हो. अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री, तब उसके अंदर म्यू क्या होगा, जीरो होगा. जीरो नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री हो. तो ए देखते हैं BF3. बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 बॉन्ड बना के बोरोन से अपनी ज्योमेट्री बनाता है ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर. और बॉन्ड एंगल क्योंकि इन सब में क्या है, इक्वल है, तो ये ज्योमेट्री क्या होती है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या है, इक्वल है. इक्वल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री पर बॉन्ड एंगल इक्वल है, तो इसका म्यू क्या होगा, जीरो. डायपोल मोमेंट क्या होगा इसका, जीरो. तो ये मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल. बी देखते हैं. बी इज SF4. SF4. सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. F F F F. और यहाँ पर अब क्या हुआ सल्फर में, यहाँ पर 2 F जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन में है और 2 F जो है वो एक्सियल प्लेन में है और एक लोन पेयर भी क्या है इसके, एक्सियल प्लेन में है. तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पर जो जितना इक्वेटोरियल वाले जो F है वो तो क्या है 180 डिग्री पर है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे. लेकिन यहाँ एक्सियल प्लेन की बात करें तो एक्सियल प्लेन में SF2 के अंदर ये एक्सियल प्लेन है और एक्सियल प्लेन क्या है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, लोन पेयर प्रेजेंट हो गया है, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल होने के कारण म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये पोलर. सी है SiF4. सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चारों से ये क्या कर रहा है, F से बॉन्ड बना रहा है और लोन पेयर क्या है, एब्सेंट है. लोन पेयर एब्सेंट और चारों सराउंडिंग एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल. और यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, सब में इक्वल होगा. बॉन्ड इक्वल है तो ज्योमेट्री क्या है, ये सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ये नॉन पोलर होगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट में खींचेंगे. ये जितना F ये खींचेगा उतना ही F ये खींचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड एंगल इक्वल होने के कारण ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हो जाएगी और म्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. डी है हमारे पास XeF4. Xe के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में 4 F मिलकर क्या कर दिया, इसका ऑक्टेट. Fe ने 4 बॉन्ड बना दिए और अब इसके पास क्या हो रहा है, 2 लोन पेयर क्या हो रहे, बच रहे हैं. तो ये स्क्वायर स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में क्या करता है, ये स्क्वायर प्लेनर बना देगा अब ये, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट आ गए, तो ये ज्योमेट्री होगी स्क्वायर स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री. स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है और म्यू इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जितना F जो है ये दोनों ट्रांस में हो गए, ये दोनों F ट्रांस में हो गए, लोन पेयर भी क्या हो गए, एक दूसरे के 180 डिग्री पर हो गए, तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा SF4. बी इज करेक्ट. आई होप यू विल अंडरस्टूड. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.